हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बरकरार है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से इसके आर्थिक असर को लेकर दुनिया भर में काफी चर्चा होती रही है, लेकिन इसके बंद होने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। बड़ी तादाद में जहाजों के लंबे वक्त तक वहां रुकने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के जोखिम को नजरअंदाज किया जा रहा है। हालिया रिसर्च से पता चला है कि फरवरी से फारस या अरब की खाड़ी में खड़े 1,500 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों से पर्यावरण को बड़ा खतरा है, क्योंकि उनके निचले हिस्सों यानी हल्स पर समुद्री बायोफाउलिंग प्रजातियां जमा हो रही हैं। जब ये स्ट्रेट फिर से खुलेगा तो ये जहाज इन जीवों को उन बंदरगाहों तक फैला सकते हैं जहां वो जाएंगे, और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायो सिक्योरिटी से जुड़ी सुपर स्प्रेडर घटना हो सकती है। बाहरी समुद्री पौधों, जानवरों, परजीवियों और बीमारियों का इस तरह फैलना लोकल इकोसिस्टम और जंगली मछलियों के साथ साथ एक्वाकल्चर स्टॉक और तटीय उद्योगों पर भी खासा असर डाल सकता है। इस वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान और आर्थिक हानि हो सकती है। पिछले हफ्ते शनिवार को ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा था कि अमेरिका जब तक अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता, हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। इस तरह से ईरान ने जल मार्ग और वहां होने वाले आवागमन को लेकर आपसी किसी समझौते के लिए बातचीत को असर डालने वाली नई शर्तें रख दी हैं। ईरानी मीडिया में सुरक्षा परिषद के सचिव और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद बागेर जुल्गद्र का बयान प्रसारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका फिर से ईरान को धमकी नहीं दे, साथ ही उसे ईरान और क्षेत्र में उसके सशस्त्र सहयोगियों के साथ जारी युद्ध को स्थायी रूप से खत्म कर देना चाहिए। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए, और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं, और जितने मर्जी B-52 B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे, और ठीक वही हुआ है साहब। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के करीब पहुंच गया है। ये जलमार्ग दोनों देशों के बीच स्थित है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।